हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सबा एंड वेलकम टू नूर क्लासेस। डिस्कस करेंगे साइंस को। एंड जैसा कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट, उसको हमने वहाँ कंप्लीट किया। अब बात आती है प्रोटीन की। वीडियो को शुरू करने से पहले इसे कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी ऑन कर लेना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं प्रोटीन्स को और देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। प्रोटीन की खोज की थी बर्जीलियस और मुलर ने। एंड प्रोटीन की स्पाइरल स्ट्रक्चर को दिया था पॉलिंग ने। ओके, डिस्कवरी की बात आती है तो बर्जीलियस और मुलर, और स्पाइरल स्ट्रक्चर की अगर बात आती है तो इसका आंसर हो जाता है पॉलिंग। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है, दोनों की आंसर हो जाते हैं अलग। नेक्स्ट इज प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से मिलकर बनती है। मतलब प्रोटीन के को बनाने में पार्टिसिपेट होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का एंड नाइट्रोजन का। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन की मात्रा प्रोटीन में लगभग होती है 16%। मतलब काफी अच्छी क्वांटिटी होती है प्रोटीन को बनाने में नाइट्रोजन की। एंड 1 ग्राम यूनिट से 4.1 कैलोरी एनर्जी मिलती है प्रोटीन से। ओके, जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उससे 4.1 कैलोरी एक यूनिट से, 1 ग्राम यूनिट से मिलती है हमें। एंड नेक्स्ट, ये अमीनो अम्ल से मिलकर बनती है। मतलब प्रोटीन्स जो होती है वो अमीनो अम्ल से ही मिलकर बनती है। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, जो अमीनो एसिड है वो मोनोमर है प्रोटीन के। एंड प्रोटीन जो होती हैं ये बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। मतलब बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस कहते हैं हम प्रोटीन को। एंड नेक्स्ट इज, जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रोटीन को, और उसके मोनोमर्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड जो होते हैं वो मिलकर अमीनो एसिड के मोनोमर वो बनाते हैं प्रोटीन। अच्छा, जब हम डाइजेशन की बात कर रहे थे और हमने वहाँ प्रोटीन का डाइजेशन जब देखा था, तो प्रोटीन जो था वो डाइजेस्ट होता था पेप्टोन में, और पेप्टोन उसके बाद ब्रेकडाउन होता था अमीनो एसिड में। ठीक है, पहले प्रोटीन्स का डाइजेशन होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा पेप्टोन में, उसके बाद पेप्टोन डाइजेस्ट होते हैं, पेप्टोन का ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड के अंदर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसके साथ ये है कि जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन पेप्टोन में होता है तो किसकी प्रेजेंस में होता है, तो वहां पर एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसको हम कहते हैं पेप्सिन। और ये पेप्सिन प्रेजेंट रहता है गैस्ट्रिक जूस में। ठीक है, एंड फिर जब पेप्टोन का ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड में तो ये टूटता है, इसका ब्रेकडाउन होता है ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में। तो दो एंजाइम है ये, एक तो होता है पेप्सिन और एक होता है ट्रिप्सिन। प्रोटीन पहले ब्रेकडाउन होगा प्रोटीन का इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन, एंड उसके बाद पेप्टोन का ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। ओके, और पेप्सिन प्रेजेंट रहता है गैस्ट्रिक जूस में। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको याद रखिएगा। एंड 1 ग्राम प्रोटीन जो होती है वो हमें देती है लगभग 4.1 कैलोरी एनर्जी, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट इज 20 अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं मैगी 20। और ये 20 अमीनो एसिड में से 10 टाइप के अमीनो एसिड जो होते हैं वो बॉडी में बन सकते हैं, और फूड के थ्रू भी हम इनको ले सकते हैं, और इसलिए हम इन्हें कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, मतलब हम इनको फूड से भी ले सकते हैं, और अगर बाई द वे हम इनको फूड से ना ले पाए तो हमारी बॉडी भी इनको बना सकती है, और इसलिए हम इनको कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एंड इनको हम कह सकते हैं अनानिवार्य अमीनो अम्ल। ओके, एंड नेक्स्ट इज, और जो 10 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ फूड से ही ले सकते हैं, केवल फूड के थ्रू ही हम इनको ले सकते हैं, वो कहलाते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, मतलब वो कहलाते हैं अनिवार्य अमीनो अम्ल। ओके, तो दो टाइप के हो गए, एक तो होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जिनको हम फूड के थ्रू ले तो सकते हैं, लेकिन अगर हम बाई द वे फूड के थ्रू ना ले पाए तो हम हमारी बॉडी जो होती है वो उनको बना सकती है। और एक दूसरे होते हैं जो सिर्फ हम अपने फूड के थ्रू ही ले सकते हैं, हमारी बॉडी उन अमीनो एसिड को बनाने के लिए कैपेबल नहीं है, तो वो कहलाते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड या फिर अनिवार्य अमीनो अम्ल हम उनको कहते हैं। नेक्स्ट इज, और दूसरी बात ये है जब हम फूड जो लेते हैं और जिस फूड में, अगर जिस फूड में प्रोटीन के सभी एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं तो वो फूड मतलब जो अमीनो एसिड आए हैं वो कहलाते हैं कंप्लीट प्रोटीन। और इस तरीके से जो फूड है उसमें वो फूड कहलाता है कंप्लीट फूड, मतलब इसको हम कहते हैं पूर्ण आहार। ओके, तो जिसमें कंप्लीट अमीनो एसिड है कंप्लीट प्रोटीन कहलाएगा, और जिसमें कंप्लीट प्रोटीन है वो कहलाएगा कंप्लीट फूड, या हम इसको कहते हैं पूर्ण आहार। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड नेक्स्ट इज, ह्यूमन बॉडी को अबाउट 60 to 100 ग्राम पर डे प्रोटीन की जरूरत होती है। मतलब हमारी बॉडी को 60 to 100 ग्राम यूनिट की जरूरत होती है, ग्राम की जरूरत होती है प्रोटीन की। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे इंडिया में अबाउट 80% पॉपुलेशन जो है उसमें प्रोटीन की कमी होती है। बहुत दुखद बात है ये।
और क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें से, क्वेश्चन ये बहुत वेल नोन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में होती है। तो सर्वाधिक प्रोटीन जो होती है वो होती है सोयाबीन में। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कभी मिल्क होता है, कभी अंडा होता है, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो आंसर होता है वो सोयाबीन होता है। अब तक के जितने क्वेश्चन आए हैं, जितने भी बार ये क्वेश्चन आए, तो उसमें सिर्फ सोयाबीन को इन्होंने करेक्ट आंसर माना है। ओके, एंड नेक्स्ट इज मैगी 20 क्या है। तो मैगी 20 क्या है, अभी देखा था हमने 20 टाइप के अमीनो एसिड्स का ग्रुप है ये मैगी 20। ओके, एंड नेक्स्ट इज, अब बात आती है प्रोटीन के टाइप की। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमें 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक तो होता है सिंपल और प्योर प्रोटीन, इनको हम कहते हैं सरल या शुद्ध प्रोटीन। एंड दूसरा होता है कंजुगेट प्रोटीन, इसको हम कहते हैं अनुबद्ध प्रोटीन। एंड नेक्स्ट ड्राइव्ड प्रोटीन, इसको हम कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। ओके, तो देखते हैं प्रोटीन को और बात करते हैं पहले सिंपल प्रोटीन की। सिंपल प्रोटीन्स जो होते हैं ये अमीनो एसिड मोनोमर के होते हैं, मतलब अमीनो एसिड्स मोनोमर जो होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं सिंपल प्रोटीन। और इसमें भी 2 टाइप की प्रोटीन आती है। ठीक है, इसके अंदर भी 2 टाइप की आती है, एक तो आती है ग्लोबुलर प्रोटीन और एक आती है फाइब्रस प्रोटीन। ओके, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है तो ये जल, नमक और अम्ल और उसके साथ में क्षार जो होते हैं, मतलब एसिड और बेस जो होते हैं, उसमें ये सॉल्युबल प्रोटीन होती है। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन ये सॉल्युबल होती है। और ये किस किस में सॉल्युबल है, ये जल में भी सॉल्युबल है, नमक में भी, अम्ल में भी और क्षार में भी ये सॉल्युबल है, मतलब घुलनशील है ये। और इसके साथ ही ये फोल्ड एंड क्वाइल्ड होकर गोल सी बनी रहती है। मतलब हम ग्लोबल प्रोटीन को हम फोल्ड भी कर सकते हैं, हम इसको तय बनाकर भी रख सकते हैं, और हम इस ये क्वाइल्ड भी हो सकती है। ठीक है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर भी इसका बन सकता है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि ग्लोबुलर प्रोटीन, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सॉल्युबल है, मतलब ये घुलनशील है, और उसके साथ ही ये फोल्ड भी हो सकती है और ये क्वाइल्ड भी होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके, तो सभी इंजाइम्स जो होते हैं, सभी इंजाइम्स इसके एग्जाम्पल हैं। एंटीबॉडीज जितनी भी होती हैं, एग एल्बुमिन जो होता है वो एग्जाम्पल है ग्लोबुलर प्रोटीन का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज दूसरा है फाइब्रस प्रोटीन। ओके, तो फाइब्रस प्रोटीन जो होता है, फाइब्रस प्रोटीन में सबसे पहली बात ये है, ये अघुलनशील होती है, मतलब इनसॉल्युबल होती है। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होती है, मतलब संरचनात्मक प्रोटीन जो होती है, इसको हम कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करती है फाइब्रस प्रोटीन। एंड इसके अणु जो होते हैं वो लंबे, धागेनुमा और संकुचनशील होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यूज जितने होते हैं, टेंडन्स जितने होते हैं, और बोन्स की जो कोलेजन प्रोटीन होती है, ओके, इलास्टिन है एंड रेटिकुलिन है, स्किन एंड नेल्स की केराटिन है, एंड रेशम की फाइब्रिन है। ठीक है, फाइब्रिन रेशम की जो होती है, एंड मसल की एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, मसल्स की एक्टिन प्रोटीन मायोसिन है, एंड ब्लड की क्लॉट जो होता है, ब्लड का क्लॉट की फाइब्रिन रिसेप्टर जितनी भी होती हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं फाइब्रस प्रोटीन के। ओके, तो इसमें जो है ये इंसॉल्युबल है, मतलब अघुलनशील है। स्ट्रक्चर बनाने में कितना बड़ा रोल है फाइब्रस प्रोटीन का, इन एग्जाम्पल को देखकर समझ में आ सकता है आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज कंजुगेट प्रोटीन। ओके, कंजुगेट प्रोटीन जो होती है ये सिंपल प्रोटीन होती है, और अलग अलग पदार्थ जो होते हैं उनसे मिलकर ये बनती है कंजुगेट प्रोटीन, और ये भी होती है 5 टाइप की। पहली तो है फॉस्फोप्रोटीन्स। फॉस्फोप्रोटीन्स जो होती हैं वो फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ी प्रोटीन होती हैं। एंड इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल होता है इसका केसिन ऑफ मिल्क। मिल्क दूध की जो केसिन प्रोटीन होती है वो एग्जाम्पल है फॉस्फोप्रोटीन का। एंड नेक्स्ट इज न्यूक्लियो प्रोटीन्स। न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो होती हैं वो न्यूक्लिक एसिड और जो होता है न्यूक्लिक एसिड की हिस्टोन जो होती है उसके यौगिक होते हैं ये। और अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है इसमें क्रोमेटिन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, क्रोमेटिन ऑफ न्यूक्लियस एग्जाम्पल है न्यूक्लियो प्रोटीन का। एंड नेक्स्ट इज ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर हम इसको कहते हैं म्यूकोप्रोटीन्स। ओके, तो ये जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होते हैं उनके यौगिक होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, या हम इनको कहते हैं म्यूकोप्रोटीन्स। अगर एग्जाम्पल में देखें तो कनेक्टिव टिश्यूज जितने होते हैं, एंड एलिमेंट्री कैनाल है, सलाइवा है, एंड कार्टिलेजिस की म्यूकस जो होती है, वो सारे एग्जाम्पल होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर हम इसको कहते हैं म्यूकोप्रोटीन के। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज क्रोमोप्रोटीन। ओके, क्रोमोप्रोटीन्स जो होते हैं प्रोटीन एंड कलर पिगमेंट जितने भी होते हैं ये इनके यौगिक होते हैं। अगर एग्जाम्पल में देखते हैं तो इसमें हीमोग्लोबिन आता है, एंड हीमोसाइनिन जो होता है,
ब्लड में जो होता है हीमोसाइनिन एंड हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं क्रोमोप्रोटीन्स के। मतलब इसमें कलर होता है, क्रोमोप्रोटीन्स वर्ड से ही जाहिर है, क्रोमा मतलब इसमें कलर होता है, ठीक है। क्रोमा वर्ड का मतलब ही कलर होता है। तो जितने भी कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं क्रोमोप्रोटीन्स के। एंड नेक्स्ट इज लिपोप्रोटीन्स। फैट की प्रोटीन्स जो होती हैं वो इसकी यौगिक होती हैं, मतलब फैट एंड प्रोटीन मिलकर बनाते हैं लिपोप्रोटीन्स को, ठीक है। मतलब फैट और प्रोटीन के यौगिक हैं लिपोप्रोटीन्स। एग्जाम्पल में आती है अंडे की जर्दी एंड लेवो विटालिन जो होता है, और उसके साथ में आती है ब्लड की जो होती है लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। ब्लड की लिपोप्रोटीन्स इसका एग्जाम्पल है। और उसके साथ में अगर हम बात करते हैं लाइपोविटालिन की, तो क्वेश्चन ये होता है कि लाइपोविटालिन जो प्रोटीन होती है ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, तो ये होती है अंडे की जर्दी में, ओके। एंड नेक्स्ट इज ड्राइव्ड प्रोटीन। ड्राइव्ड प्रोटीन क्या होती है, सिंपल एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन्स के जो हाइड्रोलिसिस से बनती है ये, और उसके साथ में जो कि प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स कहलाती हैं ये टूटने के बाद में, ठीक है। सिंपल और कॉन्जुगेट प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से बनती है, और प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स कहलाती हैं ड्राइव्ड प्रोटीन उसके बाद में। एंड जब प्रोटीन होती है तो प्रोटीन टूटती है, इसको हम पहले ही कह चुके हैं कि प्रोटीन जो होती है वो टूटती है प्रोटियोसिस में, और उसके बाद ये टूटती है पेप्टोन्स एंड देन पेप्टाइड्स, एंड उसके बाद ये टूटती है अमीनो एसिड्स में, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटीन के ब्रेकडाउन का ये सीक्वेंस रहता है। इस तरीके से प्रोटीन पूरी टूटती है और एट लास्ट ये पहुंचती है अमीनो एसिड में, अपने मोनोमर्स में ये टूट जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोटीन के ये टाइप रहे ड्राइव्ड प्रोटीन का, और कई सारे टाइप थे यहाँ पर। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जब हम देखते हैं एक नोट को हम देख लेते हैं। क्रेटिन जो होती है तो इसमें होती हैं ये दो यूनिट से मिलकर बनती है, ठीक है। एक तो होती है अल्फा यूनिट और एक होती है बीटा यूनिट। अब अल्फा यूनिट में जो होती है तो अल्फा यूनिट में जैसे नेल्स है, हेयर्स हैं, हॉर्न्स होते हैं, विंग्स होते हैं, तो इन सब में जो होती है वो अल्फा यूनिट होती है। जबकि जो कॉवेब जो होती है, मतलब जो मकड़ी का जाल होता है उसमें होती है बीटा यूनिट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये होता है कि क्रेटिन जो होती है उसमें कितनी यूनिट से मिलकर बनती है, तो क्रेटिन जो होती है वो दो यूनिट से मिलकर बनती है। एक तो होती है अल्फा यूनिट और एक होती है बीटा यूनिट, ओके। एंड नेल्स, हेयर्स और हॉर्न्स जो होती है उसमें अल्फा यूनिट प्रेजेंट रहती है क्रेटिन में, ओके। और जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है ग्रोथ के टाइम पे, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, हमारी बॉडी को के स्ट्रक्चर में बहुत हेल्प करती है बनाने में। नेक्स्ट, तो ये तो रही प्रोटीन के टाइप्स की बात। अब बात एक नए टॉपिक की नई बात करते हैं, और वो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। या फिर हम इसको कहते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जिसको हम कहते हैं। क्या होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जैसे जो प्रोटीन होती है इसमें जब हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो एक डिजीज हो जाती है बच्चों में, उसको हम कहते हैं क्वाशरकर डिजीज, ठीक है, या क्वाशरकर का रोग। और इसमें क्या होता है, पेट फूल जाना या फिर लीवर का डैमेज होता है, इसमें स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स इसमें दिखते हैं जब प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे फूला हुआ पेट यहाँ पर दिखाया है। तो इस तरीके से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में जब बच्चों में जो हो जाती है उसको हम कहते हैं क्वाशरकर डिजीज, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें होता है मतलब क्वाशरकर क्या होता है इसमें जब लीवर का डैमेज भी हो जाता है, पेट भी फूल भी जाता है, और स्किन जो होती है वो ड्राई भी हो जाती है। एंड नेक्स्ट है एक नेक्स्ट टर्म आती है स्टारवेशन, उसको कहते हैं, ठीक है। तो स्टारवेशन क्या है, स्टारवेशन क्या है, स्टारवेशन में पहले तो टूटेगा फैट, लेकिन अगर ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा प्रोटीन का तो फिर ये कंडीशन हो जाती है खतरनाक। और यहीं पर प्रोटीन टूटने के बाद में एडिपोज टिश्यू हैं, मसल्स हैं, ये भी टूटना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो व्यक्ति है उसको कमजोरी बहुत ज़्यादा फील होगी, उसकी आंखें अंदर धंसने की प्रॉब्लम हो सकती है, बाल झड़ने की भी प्रॉब्लम सामने आ सकती है, और फिर स्किन पर झुर्रियाँ जो पड़ती हैं वो भी प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। और ये कंडीशन हुई मरासमस। यहाँ पर दो टर्म हमें देखने को मिली, एक तो हमें देखने को मिली मरासमस मतलब स्टारवेशन, और एक दूसरी टर्म हमें देखने को मिली, उसको हमने कहा था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये फिर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण इसको हमने कहा। तो दो टर्म है, दोनों में ही प्रोटीन की प्रॉब्लम है, मतलब प्रोटीन अगर एक कंडीशन में कम है तब वहाँ क्या प्रॉब्लम होगी, और दूसरी कंडीशन में स्टारवेशन में प्रोटीन की अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन शुरू होता है तब क्या होगा, ठीक है। तो दो कंडीशन है इसमें प्रोटीन के रिलेशन में। तो ये तो टोटल बात रही प्रोटीन के बारे में। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के नहीं नेक्स्ट कुछ टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए इसमें रखें इतना ही, और चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।